ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं क्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज ये कहूँ बड़ा ही दुर्लभ है बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जो कि कंकाली धाम क्षेत्र में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली बरम बाबा का यह मंत्र है, जिसका विधि विधान आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे हमने अपने चैनल पर पहले भी शेरा बरम जी का एक मंत्र पहले उपलब्ध कराया था। यदि आप लोगों ने उस मंत्र को सुना होगा या जिन साधकों ने उसकी सिद्धि करी होगी, तो बरम बाबा की शक्ति से भली भांति वो परिचित होंगे। बरम बाबा के मंत्र हर प्रकार की बुरी बाधा का शमन करते हैं। तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, डीठ मूठ को तुरंत ही उल्टाने में यह सक्षम मंत्र है। प्रेत भूत डायन चुड़ैल खब्बीश मसान जैसी बाधाएं इस मंत्र के प्रहार से कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं, क्योंकि बरम बाबा अपने दंड से इन बुरी बाधाओं के ऊपर प्रहार करने लगते हैं और बाधाओं को समाप्त कर डालते हैं। कहा जाता है कि बरम बाबा जिसके ऊपर कुपित हो जाए उसको कोई बचा नहीं सकता, वह इंसान बर्बाद हो जाता है। और बरम बाबा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसका कल्याण हो जाता है, हर प्रकार का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का शमन भी होता है। क्योंकि बरम महाराज बहुत ही शक्तिशाली देव माने जाते हैं, ब्रह्महंस माने जाते हैं। कहा जाए तो उन्हीं बरम बाबा का, मढ़ा के बरम बाबा का आज आप शाबर मंत्र है उसका विधि विधान जानने वाले हैं। इस मंत्र को श्रवण करने से शरीर पर अपने आप ही झाड़ा लगने लगता है। बहुत ही दुर्लभ मंत्र है, पहली बार आप हमारे चैनल पर श्रवण कर रहे होंगे और पहली बार ही इसका विधि विधान जानने वाले होंगे। यह मंत्र श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखाता है। यदि आप जादू टोना तंत्र मंत्र, मैली कुचैली गंदी बाधा से परेशान है, डायन चुड़ैल खब्बीश मसान जैसी बाधाओं से परेशान है, तो इस मंत्र को यदि आप लगातार श्रवण करते हैं 10 से 20 मिनट 25 मिनट, तो निश्चित ही मानिए बरम बाबा के प्रकोप से ये समस्त प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं तुरंत ही भाग खड़ी होती हैं। कहने का मतलब आपको 10 से 15 मिनट में ही आपके शरीर को आराम महसूस होगा और बुरी बाधाएं आपसे दूर होती हुई नजर आएंगी। तो इस मंत्र को श्रवण जरूर करना चाहिए। जो साधक हैं इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों से आग्रह है कि मंत्र को श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करें। ऐसा करने से उन्हें मंत्र की शक्ति का अनुभव भी होगा, ये भी उन्हें पता चलेगा कि यह मंत्र उनके शरीर की ऊर्जा से मैच कर रहा है, उनको यह सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब किसी मंत्र को ध्यान लगाकर हम लगातार श्रवण करते हैं तो हमारे शरीर में रोए खड़े होना, गुस्सा होना, घबराहट होना, उल्टी महसूस होना, कोई असाध्य शरीर में दर्द है तो उसमें आराम महसूस हो जाना, ऐसे तमाम प्रकार के लक्षण उभर के आते हैं। कई लोगों को तो आसपास अजीब अजीब दृश्य भी नजर आने लगते हैं। तो जब ऐसे दृश्य नजर आए या इनमें से कोई लक्षण एक प्रकट हो, तब आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपको सिद्ध हो सकता है, तभी मंत्र की साधना करनी चाहिए। मंत्र को खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, श्रवण करके इनका परीक्षण आपको कर लेना चाहिए। जिस मंत्र से आपको कोई लक्षण नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता, ऐसे मंत्र को श्रवण करके ही छोड़ दीजिए, उसको आप सिद्ध करने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत भर बेकार जाएगी। मंत्र साधना करने में मेहनत लगती है, धन भी लगता है, क्योंकि पूजन हवन सामग्री धन से ही आती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मंत्र को आधा घंटे का समय दे, बढ़िया से श्रवण करें, एकांत में श्रवण करें और मंत्र की शक्ति का अनुभव करें। यदि कोई ना कोई छोटा सा लक्षण भी आपको एहसास होता है तब मंत्र की साधना करें। वैसे इस मंत्र की जो साधना करी जाती है शरद पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, आप चैत्र की अमावस्या के दिन भी इसकी साधना कर सकते हैं, कुंवार की लास्ट अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और वैसे नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में कभी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। गुरुवार के दिन यदि ग्रहण पड़ता है, गुरुवार के दिन अमावस्या पड़ती है साल में कभी भी, उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का, मुहूर्तों का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मंत्र शाबर मंत्र जो होते हैं मुहूर्त विशेष होते हैं। कई लोग मंत्र यूट्यूब से ले लेते हैं, किताबों से ले लेते हैं, कभी भी उनको जपने के लिए बैठ जाते हैं। शाबर मंत्र नित्य प्रतिदिन जपने वाले मंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, नित्य प्रतिदिन हमें बीज मंत्र ही जपना चाहिए। हरि का बीज मंत्र जपें, माता काली का बीज
मंत्र जपें, शिव जी का बीज मंत्र जप सकते हैं, राम का बीज मंत्र जप सकते हैं, दुर्गा का बीज मंत्र जप सकते हैं, लेकिन साबर मंत्र हमें नित्य प्रतिदिन नहीं जपने चाहिए। हाँ, कुछ साबर मंत्रों में विधान होता है कि नित्य प्रतिदिन उनका जप होता है तो नित्य प्रतिदिन जप करने से ही सिद्ध हो जाए। इस मंत्र में नित्य प्रतिदिन जप करने का विधान बिल्कुल नहीं। हमने मुहूर्त आपको बता दिए, ऐसे मुहूर्त में स्नान ध्यान करिए, व्रत रखिए। उस दिन जिस दिन आपको मंत्र की साधना करनी हो व्रत रखिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप प्रसाद अर्पण करिए। सन्यासी बाबा का कोई मंदिर है या स्थान है, चौतरा है, वहाँ भी आप फल फलाहार फ्रूट वगैरह आप अर्पण करिए, प्रसाद अर्पण करिए। क्योंकि जब तक हमें देव आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक ब्रह्म बाबा के मंत्र सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रह्म बाबा अपने आप में ही एक सिद्ध होते हैं। अपने घर आइए, घर में साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए, साफ कपड़े पहनिए। जिस घर में जिस कमरे में आपको साधना करनी हो वहाँ महिलाओं और बच्चों का आवागमन टोटल बंद करिए, ठीक है। ऐसे कमरे में बाबा ब्रह्म की आपको साधना करने का प्रयास करना है। बाबा ब्रह्म का चित्र तो आपको उपलब्ध होगा नहीं, तो दीवाल में 3 बिंदी लाल रंग के सिंदूर से आप बनाइए, सरसों के तेल में घोलकर, उन्हीं को ब्रह्म बाबा मानिए। ब्रह्म बाबा को स्नान ध्यान कराइए, ध्यान करिए, पुष्प अर्पण करिए, फूलमाला अर्पण कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं। मीठे वाले पुआ शुद्ध घी के जरूर बनवाइए। आटा में बढ़िया से गुड़ मिलाइए और घी में उन पूड़ियों को तलिए मोटी मोटी, जिन्हें पुआ कहते हैं। उसमें आप पंचमेवा वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह आप डाल सकते हैं। ऐसे 7 पुआ आप बनवाइए। प्रसाद के लिए पहले आपको अर्पण नहीं करना है, ये आपको बना के रख लेना है। जब आपका मंत्र जाप संपन्न हो जाए तब बाबा ब्रह्म को ये अर्पण करने होते हैं। पान, सुपारी, बतासा, लौंग, इलायची, ये सब बाबा ब्रह्म को आपको अर्पण करना है। इसके अलावा आपकी यदि कोई पसंदीदा ब्रह्म है, जैसे कई लोगों की कुलिष्ट भी ब्रह्म होते हैं, उनको कौन सा प्रसाद अर्पण होता है उस प्रसाद को भी आप अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। बाबा ब्रह्म के बिंदी जो आपने लगाई हैं उनको बाबा ब्रह्म मानकर उनके सामने आप लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाइए। कमलगट्टे की माला या चंदन की माला तो विशेष ही होती है, चंदन की माला ले लीजिए, और नहीं है तो कमलगट्टे की माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्म बाबा का यह साबर मंत्र जो कि हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, इसका जापन करिए। 11 माला जापन करिए। 11 माला देखो भैया बहुत होता है, क्योंकि जो बुंदेलखंडी साबर मंत्र होते हैं इनकी लाइनों की, शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि मंत्र अच्छे से ही कंठस्थ हो जाए, कहीं भी त्रुटि ना हो, तभी मंत्र की साधना करने के लिए आप बैठें। और मंत्र को हमेशा श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करें, काफी में लिखकर कभी भी कंठस्थ ना करें, क्योंकि जब आप काफी में लिखते हैं मंत्र को तो उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। और श्रवण करते हुए यदि आप कंठस्थ करते हैं तो हमने यदि मंत्र सिद्ध कर रखा है तो कुछ ऊर्जा आपको पहले से ही मिल जाती है, ठीक है। तो आपको उसकी शक्तियों का भी एहसास होने लगता है। 11 माला जाप करिए। शाम को सूर्यास्त होने के साथ ही आप सारा पूजन अपना अनुष्ठान करने के बाद इस मंत्र की माला शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र को जपने में आपको 6 से 8 घंटे लगने वाला है। तो शरीर को एकदम पक्का करिए, हल्का आहार करिए, ताकि लंबे समय तक आप बैठ पाएं। मंत्र की साधना करने से पहले कवच जरूर एक ठो बनाइए, या हमारे यहाँ से मंगवाकर धारण कर सकते हैं। और साधना सिद्धि करने के लिए जो कवच होता है उसका बनाने का विधान अलग होता है, वो जड़ियों का कवच बनाया जाता है। तो वह बनाने का विधान हमने अपने संकटनाशक पर, संकटनाशक 2 पर, प्राचीन मंत्र पर भी उपलब्ध कराया है। आप सर्च करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो अपना कवच बना सकते हैं, और इमरजेंसी है नहीं बना पाते, जड़ियों की आपके पास उपलब्धता नहीं है, तो आप हमारे यहाँ से उस कवच को मंगवा सकते हैं। कवच को धारण करिए, आसन का बंधन करिए, घेरा का बंधन करिए। मानसिक बंधन कर सकते हैं, घेरा का अपने घर का ही पूरा बंधन कर सकते हैं, ताकि घर परिवार वालों को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मानसिक बंधन आप कर सकते हैं। आसन का बंधन आप तेल के सहारे, जल के सहारे, नींबू के सहारे कर सकते हैं। और मानसिक बंधन आप मन का घेरा जो है आप घर का अपना चारों तरफ का साधारण मन से ही आपको लगाना होता है, तो उसे लगा लीजिए। माला अपने हाथ में ले लीजिए। माला का ध्यान रखिएगा, जमीन में टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए गौमुखी का या थैली का प्रयोग आप जरूर करिएगा। माला का जापन करिए। ब्रह्म बाबा का ध्यान करिए। ब्रह्म बाबा का जो लोग ध्यान नहीं कर सकते वो ओम का ध्यान कर सकते हैं। तो जो आपने ज्योति जलाई है उस ज्योति का ध्यान भी अपने दिमाग में कर सकते हैं, और बढ़िया से जापन करिए। यदि थकावट होती
होती है तो 5 माला 6 माला के बाद आप अपने आसन पर ही बैठे बैठे थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट दे सकते हैं। शयन कभी भी नहीं करना चाहिए मंत्र जाप के बीच में। आप चाहें तो बीच में जल ग्रहण भी कर सकते हैं या चाय वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ लें पहले वो ब्रह्म बाबा को जरूर अर्पण करें। देखिए ये सब करना उन लोगों के लिए है जो वाकई शरीर से अस्वस्थ हैं और लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते। वैसे इसमें सिद्धि की गुंजाइश आधी हो जाती है ऐसा करने से, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं कि उनकी इच्छा तो होती है साधना करने की, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं देता, तो ऐसा वो कर सकते हैं। बस उसमें ये रहता है कि संपूर्ण सिद्धि उन्हें नहीं मिल पाती है, ठीक। और यदि आप संभव है कि आप एक आसन में ही बैठकर कर सकते हैं तो बिल्कुल बराबर करिए। बीच में यदि आपको जम्हाई आ रही है, नींद आ रही है, ऐसा कुछ आपको एहसास हो रहा है, जल अपने पास रखिए, जल के छींटे अपने चेहरे पर जरूर लगाते जाइए ताकि आपको नींद का झपका बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ऐसा होता है तो आपका मंत्र जो है खंडित हो जाता है। जब भी आपकी 11 माला संपन्न हो जाए तो एक छोटी सी वेदी में शुद्ध पलाश की लकड़ी जलाइए और उसमें हवन सामग्री से इसी मंत्र की आप आहुतियाँ डालिए। यदि 51 भी आहुतियाँ आप डाल पाते हैं तब भी मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। इसी बीच ध्यान दीजिएगा ब्रह्म बाबा के आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए कवच और घेरा बंधन, आसन बंधन जरूरी होता है, क्योंकि जो दैविक शक्तियाँ होती हैं उनको हम देखने में सक्षम नहीं होते, उनकी ऊर्जा को हमारी आँखें या हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसलिए कवच विशेष होता है ताकि हम उनकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाएं या वो हमारे सामने प्रकट हों तो उनकी ऐसी ऊर्जा हमें महसूस हो जिसको हमारा शरीर बर्दाश्त कर पाए। इसीलिए कवच बहुत ज़्यादा जरूर होता है। और जो लोग कवच धारण नहीं करते हैं उनको कभी कभी मानसिक विकृतियाँ हो जाती हैं। यदि दर्शन धोखे से प्राप्त हो गया तो सुरक्षा के इंतजाम करना विशेष ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आती है हवन की बारी, तो हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद बब्बा को बढ़िया से प्रसाद अर्पण करिए। मीठे वाले अपने पुए बनवाए हुए थे, ठीक है, तो मीठे वाले पुए अर्पण करिए, नारियल प्रसाद अर्पण करिए, ब्रह्म बाबा को प्रणाम करिए और क्षमा याचना करिए कि यदि हमसे कोई भूल हो गई हो, चूक हो गई हो तो क्षमा किया जाए। आपकी समैया में साल में एक बार हम आपको हमेशा प्रसाद अर्पण करते रहेंगे, मीठे वाले पुए, फल फलाहार वगैरह, और दीपावली तीज त्यौहार में भी अर्पण करेंगे। इस मंत्र में, इस शब्द में इतनी सिद्धि दे दें कि हमारे घर परिवार की बाधाओं का हरण हो जाए। जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी भी बाधाओं का हरण हो जाए। इस तरह उनसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ मैं आपका सुमरण करूँ वहाँ आकर मेरी सुरक्षा करिए। आप अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं भूल चूक की, क्योंकि देखिए हम कलियुगी प्राणी हैं। इष्टों की, देवों की पूजा भक्ति हम कितनी भी अच्छी तरह करें, कहीं ना कहीं हमसे भूल हो जाती है, ठीक है। हम कितना भी अच्छे से कर लें, कहीं ना कहीं चूक हमसे हो जाती है। तो क्षमा याचना पहले भी करना है, बाद में भी करना आवश्यक है, क्योंकि देव है, दैविक देव, वो हमारी क्षमा याचना को स्वीकार करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो जानते हैं कि भक्त है और नहीं इसका शरीर साथ देता, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे, तो उसमें हमें क्षमा मिल जाती है। आप अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए, स्पर्श करते हुए, आप मत्थे पर तिलक करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। मंत्र को एक बार ध्यान से सुनेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हमने आपको विधि विधान बता डाला। बाकी इस मंत्र का हमने श्रवण लगातार उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस मंत्र को लगातार श्रवण कर सकते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को ब्रह्म बाबा को नमस्कार। ब्रह्म बैठे पीपर चौतरा बंडा संधारे, ब्रह्मा को सुमरे, शंकर को सुमरे, सुमरे वीर हनुमान। सवा सेर दूध, सवा सेर चावल, सवा गज लंगोट, 2.5 सेर खीर, मन भर भोग कलेबा। खैरा वीर होम धूप स्वीकार, बरम देव बचन को पक्को। बाचा से चले बचन स्वीकार, पार को बरम, पीपर को बरम, ताल तलैया को बरम, नीम चौतरा को बरम। मढ़ा में बैठो महाबरम, महाबरम गरजे, हुंकार भरे, हिया मोड़े, डोका की फलास मारे। 9 नाड़ी 72 कोठा कांपे, जादू जंतर टोना टोटका, डीठ मूठ उल्टावे। प्रेत भूत डायन चुड़ैल 26 मसान पर दंड प्रहार लगाए। जहाँ हो सुमरन बाबा बरम को, शत्रु प्राण नरक को जाए, मंत्र सिद्ध होवे। बाचा चले तुरंत फरे जो मंत्र, दुहाई ब्रह्मदेव की, दुहाई सतयुग के शब्द की। ओम ब्रह्म देवाय नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा, मंत्र का प्रयोग करिएगा। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आप जल के छींटे लगाकर प्रयोग कर सकते हैं।
उतारा कर सकते हैं। ब्रह्म बाबा का श्रृंगार जैसे लंगोट हो गया, फल फलाहार हो गया, नरियल प्रसाद हो गया, 500 पाड़ी बताशा हो गया, ये सारी सामग्री, मीठी वाली पुआ हो गया, थाली में बढ़िया से सजा लीजिए, रोगी के ऊपर उतार दीजिए और ब्रह्म बाबा को अर्पण कर दीजिए। इतना करने मात्र से ही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा आप ब्रह्म बाबा का चिमटा यदि आपके पास है, नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं। चिमटा के एक प्रहार से ही, चाहे भूत हो, प्रेत हो, खब्बीश हो, मशान हो, जादू हो, टोना हो, काला जादू हो, किसी प्रकार की बाधा हो, मैली कुचली बाधा हो, एक चिमटा के प्रहार से बाधाएं दूर हो जाती हैं। मतलब इस मंत्र में आपको ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत भी आप उपाय कर लेते हैं जिससे बाधाओं का हरण हो जाता है। बस इस मंत्र को योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर सावधानी के साथ इस मंत्र की साधना करें और प्रयास करें कि गुरु मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि ब्रह्म बाबा की सिद्धि करने का तो सब विचार करते हैं, लेकिन कभी कभी साबर मंत्र हमें उल्टे प्रभाव दिखाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो पूरी जानकारी के बिना कभी भी ब्रह्म बाबा के मंत्रों की साधना नहीं करनी चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ नंबर मिल जाएगा हमारा। तो 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप हमसे बात करके इस मंत्र के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी।